फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे शिफ्ट से हमको ये बताया गया कि ऐसा क्वेश्चन 3 डिस्काउंट वाला पूछा गया था, कुछ दिन पहले भी बताया लोग कि 3 वाला बीच में भी आया था क्वेश्चन में। तो बाकी आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए क्या 3 वाला आ रहा है। 3 वाला अगर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है तो इसको लगाएंगे कैसे, वो चीज समझिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। 2 वाला तो देखिए पूछा गया था, पहले दिन भी आया था, उसके बाद भी पूछा गया था। तो अगर 3 वाला आता है तो इसको लगाने के कम से कम 4 अलग अलग तरीके होते हैं। अब मैंने चारों बताया है अलग अलग वीडियो में, जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा, लेकिन जो नहीं पता है अगर इस वीडियो से ही देखना, तो मैं ये बताना चाहूंगा इसको लगाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका होता है डिजिटल सम वाला तरीका। अगर वैसा नंबर दिख जाए तो, और दिख जाते हैं आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम में, जैसे ग्रुप डी में कई बार दिख चुके हैं। जैसे एक नंबर आपको मिल जाए 10%, एक नंबर मिल जाए 19%, एक नंबर मिल जाए आपको 28%, एक नंबर मिल जाए आपको 37%, एक नंबर मिल जाए आपको 46%। और जैसे इस तरीके के कोई भी नंबर जिनका योग 10 आता हो, जिनका योग 10 आता हो, ये पहला तरीका मैं बता रहा हूं, या तो 10 डायरेक्ट दिया हो। अगर ऐसा कोई भी नंबर दिया होगा और डिस्काउंट में इसके साथ कुछ भी दिया हो, 15 12 नहीं, इसके साथ 17 18 जो भी दिया होगा, हमेशा ऑप्शन में जो डिस्काउंट आएगा यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट, उसका डिजिटल सम 1 आने वाला। ये फिक्स पहला तरीका होगा जो सबसे आसान तरीका है। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 लाने के लिए हमको डिजिटल सम देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ 6 और 3 9 है, 8 2 10, 10 का मतलब 1 आएगा डिजिटल सम, यही आंसर हो गया। 5 4 9, 3 2 6, ये नहीं आने वाला है। यहाँ पे हमने देखा कि 4 2 6 और 6 और 6 12 नहीं होने वाला है, 5 3 8, 1 9 हट गया, 6 ये भी नहीं होने वाला। मतलब पहला वाला ही आपका आंसर हो गया। एक तरीका ये हो गया, पहला तरीका जो सीधा दे देगा। अगर इनमें से कोई नंबर ऐसा मिल जाए, कोई और भी नंबर मिल जाए और उसमें आपसे क्या दिया हो, कोई भी नंबर ऐसा मिले जिनको जोड़ने पे 10 आता हो, तो डिजिटल सम 1 ही आएगा। इसका यूज आप परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में और भी जगहों पे करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको करने में। दूसरा तरीका, आप इसमें यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट वाला तरीका भी आपके लिए यूनिक है। देखिए यूनिट डिजिट में हमारे पास तरीका क्या होता है कि अगर ये एग्जैक्ट आंसर होगा तो यूनिट डिजिट भी फेल हो जाएगा आपका। कब? जब मान लीजिए ये बोल देगा ना कि दशमलव के 2 अंकों तक पूर्णांक मतलब लगभग मान निकालना है, अगर अप्रॉक्स रहेगा तो यूनिट डिजिट भी काम नहीं करता। लेकिन यूनिट डिजिट लगा सकते हैं अगर आपके पास अप्रॉक्स आंसर होगा तो। जैसे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट कैसे लगता है, कैसे निकालना है यूनिट डिजिट का केस में, आपको बस इन तीनों नंबरों का गुणा करना है, इन तीनों नंबरों का गुणा करना है और उसमें 10,000 से भाग दे देना है। यानी ये फार्मूला से ही निकलता है, ए बी सी अपान में 10,000, ये फार्मूला का लास्ट वाला हिस्सा होता है। ये गुणा करके देखिए, 12 गुणे 15 80 और 180 और इसके आगे 0 लग गया। इसमें 1000 से अगर हम भाग दे दें तो 1000 नहीं 10,000 से भाग देना होता, सॉरी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.18 आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, 0.18 आ जाएगा। यानी कि जो भी यूनिट डिजिट आने वाला है वो लास्ट में 8 आने वाला है। तो 8 वाला एक ही ऑप्शन था। अगर एक ही ऑप्शन है तो ये भी तरीका आपका इजी बन जाएगा आपके लिए। यूनिट डिजिट वाला हमेशा काम करेगा। अगर एग्जैक्ट आंसर होगा तो आप बस एबीसी तीनों का गुणा करिए और 10,000 से भाग देना, अंतिम डिजिट मिल गया वो आपको मिलने वाला है। अगर एग्जैक्ट आंसर होगा तो काम करेगा, नहीं होगा तो आपको लगाना पड़ेगा। अब लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, ये दोनों तरीके क्या थे, जुगाड़ वाले थे कि या तो यूनिट डिजिट लगा लीजिए या तो फिर आप क्या लगा लीजिए, अगर 10 दिया है या कुछ ऐसा नंबर दिया है तो आपका काम बन जाता। अब हमारे पास लास्ट क्या बनता है इसके अलावा कि अब मान लीजिए हमारे पास ये दोनों फेल हो जाते हैं एग्जाम में तरीके, और ये दोनों है तो सबसे पहले आपको यही यूज करना चाहिए। लेकिन अगर दोनों फेल होगा तो हमारे पास ये अप्रोच भी लगाना आपको कि ये वाला कि हम तीनों को जोड़ लेते हैं। इसका पीछे का लॉजिक ये होता है कि एक बार a प्लस बी प्लस सी और माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये 3 वाला सक्सेसिव वाला बस फार्मूला हो, कुछ ऐसा है नहीं। और प्लस ए बी सी अपान में 10,000 ये होता है और ये वाला अपान में 100 होता है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं आप लोग, बहुत कॉमन सा फार्मूला है। और ऐसा इसको लिखना नहीं, आपके माइंड में होना चाहिए। पहले 3 बार जोड़ते हैं तो ये माइंड में ही जोड़ लीजिए। कैसे, 10 और 15 25 12 37, तो हमने माइंड में लिख दिया 37%, ये दिखना है माइनस में। अब ये ए बी बी सी सी ए का मतलब ये हुआ कि 100 से भाग देने का मतलब कि हम इसको 100 से अगर भाग ना दे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सभी तो 2-2 अंक पे दशमलव आ जाएंगे। 100 से भाग देंगे तो पॉइंट ए बी, पॉइंट बी सी, पॉइंट सी है, तो हम ऐसे ही गुणा कर लेंगे। 10 गुणे 50 तो 10 गुणे 15 150 में 2 अंकों पर दशमलव लगाएंगे 1.5 आ जाएगा। 15 गुणे 12 180 1.8 आ जाएगा। 12 गुणे 10 120 1.2 आ जाएगा। पहले इनको सॉल्व कर लीजिए, पहले इनको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमको कुछ जुड़ने वाला है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका अप्रॉक्स आंसर आया एग्जाम में तो कैसे करना वो भी समझिए यहाँ पे। अब हमने इनको जोड़ लिया, देखिए ये वाला तो बहुत ईजी नंबर है, तो यहाँ ये 1.8 और 1.2 के हिसाब से ये 3 हो गया, 3 1 4 हो गया। 4 पहले घटा लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। 0.5 और है तो इसको मतलब इसको घटाना आसान है। यहाँ तक हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई
32.5 आ गया, इतना परसेंट आ गया। अभी कुछ जुड़ने वाला इसमें, और जुड़ेगा क्या, ये एबीसी अपान में 10,000 वाला वैल्यू जोड़ना है। यानी कि अगर आपका ऑप्शन, अगर इतना कैलकुलेशन मान लीजिए बड़ा डेटा रहता तो इसको सॉल्व नहीं करते, इसके आसपास कोई नंबर दिखेगा कि 32.5 से पॉइंट वाले में ही जुड़ेगा, इधर नहीं जुड़ेगा, तो 32 वाला एक ही आंसर है, ये काम हो गया। इसके आगे का हमको नहीं भी पता रहेगा तो भी हम आंसर बता देंगे। अब मान लीजिए सारे ऑप्शन में ही दिया हो कि 32 यहां भी, 32 यहां भी, 32 यहां भी, फिर क्या कर सकते हैं, फिर आपको लास्ट ऑप्शन है कि जो ये वैल्यू हमने निकाला था इसमें भाग देके 0.18 इसको भी जोड़ देंगे इसमें, यानी कि इसमें 0.18 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास 8, 6 और 2 और 3, ये एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप लोग, एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अप्रॉक्स भी निकल जाएगा, थोड़ा बड़े नंबर रहेंगे तो अप्रॉक्स से भी जा सकते हैं। एक तरीका ये हो गया आपको करने का। फिर इसके बाद एक तरीका और भी बन सकता था एग्जाम में करने का कि मान लीजिए ये नंबर हमारे पास ईजी दिए हैं, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि सक्सेसिव पहले 2 का लगा सकते हैं, यानी कि तीसरा चौथा तरीका में हम ये यूज कर सकते हैं कि पहले इनका सक्सेसिव लगा लीजिए कि 10 + 15, जिनको इससे दिक्कत हो उनके लिए है कि ये माइनस में आता है 10 गुणे में 15 बटे में 100, ये मेंटली लग जाता है, ये वाला 25 हो जाएगा, और यहाँ 1.5 आ जाएगा, 1.5 घटा लेंगे यानी 23.5 आ गया। अब इस 23.5 के साथ 12 वाला लगा लेंगे, यहाँ भी माइनस है, 23.5 गुणे में 12 बटे में 100, अब ये लगा लेंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। इसके अलावा जो पांचवा तरीका होता है वो रेशियो का होता है, लेकिन रेशियो तभी इजी होगा जब क्वेश्चन में डेटा हमारे पास ऐसा दिया हो कि जिनका फ्रैक्शन बना के मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान होता है। तो एक दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे जगह नहीं बचा, दूसरा क्वेश्चन मैंने डाल के रखा था कि मान लीजिए कोई डेटा ऐसा आ गया, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका मैंने ग्रुप डी में लिखा है सेम क्वेश्चन, तो एनटीपीसी 2025 का ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब 20% मान लीजिए, इसका पांचवा तरीका जो हो गया हमारे पास लगाने का, ये 20% 1/5 होता है, 25% 1/4 होता है, ये वाली वैल्यू 3/20 होती है। अब ये आसान है कि 5 से 1 घट गया 4 आ गया, 4 से 1 घट गया 3 आ गया, 20 से 3 घट गया 17 आ गया, कुछ कट जाए तो और अच्छी बात है, 20 गुणे 5 100 आ गया, 17 51 आ गया, कितना है कमी हो गई 49 आ गया। लेकिन ये इस क्वेश्चन में इजी तो लग रहा है, इस क्वेश्चन में इजी तो लग रहा है, लेकिन ये कहीं कहीं ऐसा नंबर दे देगा जिनको फ्रैक्शन बना के मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो सकता है। तो आपको पास 5 अप्रोच हैं। अब आपको क्वेश्चन देखकर डिसाइड करना है किससे जाना है। सबसे पहले आपको ये सोचना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये ढूंढना है कि क्या ये यूनिट डिजिट से काम हो सकता है, क्या इसके अंदर में 10 या ये सब कोई यूनिक नंबर दिए गए हैं जिससे डिजिटल सम आ सकता है, या फिर कोई अप्रॉक्स नंबर दिया है तो आप इसी तरीके से जाएंगे कि अप्रॉक्स कितना आंसर आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर ही बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे एग्जैक्ट है ही नहीं, अप्रॉक्स ही आंसर है, तो आप उसमें ये दोनों तरीके काम नहीं करने वाले हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास 2 वाला भी लगा सकते हैं या रेशियो वाला लगा सकते हैं। चलिए इस पर ज्यादा टाइम हमने दे दिया, लेकिन अगर आएगा तो आप कर लेंगे सारे के सारे। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, और इस पे हमने संपूर्ण बैच की फीस जो थी वो कर दिया था सभी ग्रुप डी के स्टूडेंट के लिए 49 रुपीज। लेकिन अब ये इसका लास्ट टाइम है, मतलब कि अब ये आज रात तक यानी कि लगभग 24 घंटे तक आपके पास ये प्राइस में आपको ये बैच मिलने वाला है, उसके बाद ये हट जाएगा। जिनको भी अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना है, जिनका अभी ग्रुप डी का एग्जाम है या आगे कोई भी एग्जाम अगर आपको देना है रेलवे का, और वो चाहते हैं, अगर जिनको ग्रुप डी का देना है ना, मैं बस इतना बता सकता हूं कि अगर आपके पास ये एनटीपीसी वाला, ग्रुप डी वाला और टेक्नीशियन और इसके, और इसमें ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े जो वीडियो आपको बनाए गए हैं टॉप क्वेश्चन के हर टाइप के, उन क्वेश्चनों को पढ़ के आप 100% स्कोर कर सकते हैं। कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आ रहा, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एनालिसिस हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि आपको आइडिया लग जाए किस टाइप का आ रहा है, पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि हाँ यही वाला टाइप पढ़ लेके जाते हैं। तो उसमें से अगर 10-12 क्वेश्चन भी सेम रिपीट हो गया आपका सेम जैसा, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है और टाइम कम लगता है। तो ये 24 घंटे तक आपका ऑफर रहने वाला है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, और उसके बाद ये प्राइस जो इसकी मिनिमम जो प्राइस थी पहले 222 रुपए, वही प्राइस में आपको मिलेगी आगे से चल के।